बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं WhatsApp डिजिटल। मैं हूं ईमान शाह और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट। सर वेलकम करते हैं। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है और काफ़ी तवील मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात भी हुई, उसके साथ आपके सूबाई सतह पे जो पार्टी उनके साथ मुलाकात हुई। तो कोई पेशरफ्त इसमें नज़र आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी वफाक के साथ इलेक्शन होंगे, जो एक कज़िया गुज़िश्ता कई अरसों से चल रहा है, कोई इस जानिब कोई पेशरफ्त? तो ये डिमांड पब्लिकली है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ हों। इसी तरह की बातें थी जो कि पार्टी लीडरशिप के साथ हमेशा होती रहती है। तो इसमें कोई इस दफ़ा जो मुलाकात हुई सर, इसमें कोई डेवलपमेंट वगैरह कोई बेहतर चीज़ सामने आ गई और तरीक़ा थोड़ा सा कोई आगे बढ़ गया कि किस तरह आप जो है ना असम्बली को डिज़ोल्व करेंगे, जी भी असम्बली को, और 2023 में मुतवक्का इलेक्शन में आप जब हम तो इस वक्त चूँकि मामला सब जुडिस है, अदालत से अपनी जजमेंट आ जाए, जजमेंट आने के बाद की सिचुएशन को देखेंगे। अदरवाइज़ भी चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, गवर्नेंस आर्डर के अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास हमेशा है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, वो इत्तेहादी हुकूमत इसको देखेगी और इसके ऊपर फैसला होता है तमाम जमातों का। तो उस सूरत हाल में ये तो फिर मतलब गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नेंस आर्डर में अमेंडमेंट करना कोई बड़ा इशू नहीं है। वो तो कश्मीर अफेयर से समरी मूव हो जाएगी और गिलगित और गवर्नेंस आर्डर में अमेंडमेंट हो जाएगी। गवर्नेंस आर्डर में जो अमेंडमेंट की बात कर रही है, 18 की बात कर रहे हैं कि उसमें अमेंडमेंट के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार 2018 ऑर्डिनेंस ऑर्डर में है पहले से। अब चूँकि उसके अंदर टर्म दी गई है 5 साल की, उसके अंदर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कश्मीर अफेयर की तरफ से जब मूव होगी समरी, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, वो उसको किसी वक्त कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर कोई तरमीम करने में कोई 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जो सूबाई सतह पे जो आपकी PDM की पार्टियां हैं, PMLN है और जमीयत उलमा इस्लाम है, उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग तकरीबन आपकी डेवलप हो गई है। ये कंसेंसस पाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन सारी जमातों की ये राय है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हों। जो भी हुकूमत बनती है, जिसकी भी बनती है, वो इक्वली उस पाकिस्तान के यूनिट्स के साथ साथ प्रोग्रेस करें और एक पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है उसका हिस्सा बने, इस तरह की। तो इसमें कंसेंसस है सारी पार्टियों के कि इसको गिलगित बल्तिस्तान की जमातों के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंसेंसस है, चूँकि मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी राय दी है, वहाँ पे दीगर जमातों ने भी दी है। इस वक्त जो रेजिस्टेंस आ रही है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही है। तो हम हैरान इस बात पे हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रही है और इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे जलसे कर रहे हैं। तो हाँ, पाकिस्तान में तो ये डिमांड है। यहाँ पे तो वो डेली की बुनियाद पे जलसे कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मतलब कि इस असम्बली को के इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। तो यहाँ पे टर्म कम करने में तो उनको मतलब ये मीठा मीठा है। अब अगर हम यही बात गिलगित बल्तिस्तान में करें तो ये बहुत कड़वा कड़वा है। तो इस तरह की सिचुएशन है PTI के तरफ। कितने आप ये सारी मुलाकातें आपकी हैं इस्लामाबाद में और काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे हैं, कि किस हद तक आप तवक्को कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? तो ये बहुत बड़ा काम है, बड़ी डेवलपमेंट होगी गिलगित बल्तिस्तान की। चीज़ें चूँकि मतलब इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत होती है, ये कोई इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजन नहीं होता है। तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक से आगे चलना है। चूँकि हम इत्तेहाद हैं, इस वक्त एक जमात की हुकूमत नहीं है, बहुत सारा जमातों का इत्तेफाक है, उनके साथ कंसेंसस करके कोई डिसीजंस लेने हैं। तो वो हमारी बात जो राय है वो हमने पार्टी लीडरशिप के सामने रखी है। पार्टी लीडरशिप ने मुख्तलिफ जमातों के साथ इसमें कंसेंसस करना है। प्रिंसिपली अगर डिसीजन हो जाता है कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस का जो भी डिसीजन होता है, हमारी राय थी जो कि हमने अपनी मतलब लीडरशिप के सामने रखी है, वो जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है डेली की बुनियाद पे जो कुछ हो रहा है वो पार्टी लीडरशिप के साथ हमेशा डिस्कस होता रहता है कि पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, मतलब अपोजिशन के इश्यूज़ के ऊपर या गवर्नमेंट के प्रोग्रेस के ऊपर ये डिस्कशन हमेशा रहते हैं। ऑन प्रोसेस है, हमेशा डिस्कशन में रहते हैं। और आप अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन की तमाम पार्टियां एक पेज पे हैं, बहुत सारे मामलों के ऊपर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो एक पेज पे यहाँ पे मसला ये है कि हम अपोजिशन में भी एक इत्तेहाद की शक्ल में हैं, तो हुकूमत भी एक इत्तेहाद की शक्ल में है। हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ जमातें हैं, अपोजिशन के अंदर भी मुख्तलिफ जमातें हैं। तो उन जमातों की जो लीडरशिप है उसकी राय तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में जो रिटन राय आई है वो तो कुछ दिनों में आपके सामने आएगी। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय आती है तो उसके किसी सेगमेंट की तरफ से, एक मेंबर की तरफ से या किसी चंद लोगों की तरफ से उसके ऊपर रजिस्ट करना की कोई अहमियत नहीं होती।
اچھا یہ کتنا اثر پڑے گا سر؟ آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، سردار تنویر الیاس کے خلاف خود پی ٹی آئی والے عدم اعتماد لا رہے ہیں، اور چودھری انوار الحق جو اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے، پھر ایک اور جو گلگت بلتستان کے اندر اسپیکر کے خلاف بھی ایک پی ٹی آئی کے اندر سے قرارداد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے عدم اعتماد کی، تو ان کا اثر جو مین ہے وہاں جا کے تحریک عدم اعتماد جو چیف منسٹر کو ہٹانے کے حوالے سے، اس پہ کیا پڑے گا؟ اور اسپیکر کے خلاف اب تک کی کیا اطلاعات ہیں کہ اسپیکر جی بی اسمبلی اور آزاد کشمیر میں جو اگر یہ تبدیلی آتی ہے تو وہ پھر جی بی پہ کیا اثرات پڑیں گے اس کی؟ اسپیکر کے اوپر عدم اعتماد کا تو مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ مطلب اس کے اندر وہ کیا کوئی ایکٹیویٹی ہے۔ ہمیں فی الحال انصار دس ہماری کوئی اس طرح کی بیٹھک بھی نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی حد تک تو کوئی ہم عدم اعتماد کرنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات میں نے کوئی 10 دفعہ کہی ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو پاکستان کے اندر جو ہماری لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، نون لیگ کی لیڈرشپ ہے، یہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ ہماری طرف سے نہ کوئی ڈیمانڈ کل تھی، نہ آج تھی، نہ کل ہوگی۔ ہم اس سسٹم کو اپسیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، عدم اعتماد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں کوئی حالات اس طرح کے ہوں، مجبوری ہو، لیڈرشپ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ آج کے دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد کریں۔ تو ویسے کیا اثر پڑے گا اگر ایچ اے کے میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو جی بی میں اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ سر عدم اعتماد کی تحریک آج بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم اس پوزیشن میں ایسی نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم عدم اعتماد کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ کشمیر کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے، ان کی اپنی ایک سچویشن ہے، وہاں کے اپنے ڈائیویٹرز ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہم گلگت بلتستان میں اس وقت جس پوزیشن میں ہم ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد نہیں کر سکتے۔ عدم اعتماد کر بھی سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، سکت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ گورننس بتائیں سر، جی بی کے اندر حکومت کے معاملات، گورننس، کرپشن، بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی مزاحمت کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں کوئی گورنمنٹ ہو تو گورننس ہوگی۔ گلگت بلتستان کے اندر ایک بندے کو نظام حوالے کیا گیا، اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، کچھ مطلب ریٹائرڈ آرمی سروس کے ہیں، کچھ مطلب ایجنسیوں کے، ایک سویلین ایجنسی کے لوگ ہیں، کچھ پولیس کے سروس مینس ہیں۔ ان کی ایک محدود سی کیبنٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ 3 سے 4 بندے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس وقت جو آپ کو 12-15 وزیر نظر آتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں وہ کسی مسئلے کے اوپر ان کو ان بورڈ کیا جاتا ہے۔ اسمبلی کے ممبران کو بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ، یا کوئی مطلب تحریک انصاف کا نظام نہیں چل رہا۔ گلگت بلتستان میں ایک عمران خان نے ایک بزدار کو بٹھایا ہے، اس نے اپنے ساتھ پرائیویٹ کو 4 بندے رکھے ہیں، ان کے ذریعے گلگت بلتستان میں لوٹ مار ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے کسی پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔